नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सफल एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश प्रदेश में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई है। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ देश की इस ऐतिहासिक जीत का उत्सव मनाया। उन्होंने लोगों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह भी एक सेना अधिकारी की बेटी है और उन्हें भारतीय सेना के इस पराक्रम पर गर्व की अनुभूति हो रही है। कहा कि यह कार्रवाई भारतीय सेना के अदम्य साहस और प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। देखिए, आज सुबह जब भारतवासी उठे तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और हमने ये देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आतंकवाद को एक ज़बरदस्त तमाचा दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है और सैनिक की बेटी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि हमने पाकिस्तान को ज़बरदस्त सबक सिखाया। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और देखिए, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ एक तरफ तकनीकी तौर पर बहुत ज़्यादा हम लोग सक्षम हैं, वहीं हर सैनिक के अंदर जो जज्बा है वो शायद तकनीक से भी ऊपर है। इसलिए आज जो पाकिस्तान को हमने कर दिखाया है, उसे सावधान कर दिया है कि आगे हमें हमारी तरफ देखना भी पड़ेगा। उधर कोटद्वार के झंडा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर सेना की पाकिस्तान के खिलाफ की गई इस कार्यवाही का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने देश की सेना को सलाम करते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह स्ट्राइक हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है और देश को यह संदेश देती है कि भारत अब हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ऋषि कंडवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष बीरेंद्र रावत ने वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश त्रिपाठी, पंकज भाटिया, मनोज पांथरी, सतीश गौड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देहरादून और हरिद्वार पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। देहरादून पुलिस की अलग अलग टीमों ने अर्धसैनिक बलों के साथ तड़के से ही जनपद के नगर व देहात क्षेत्रों में वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की। इस दौरान पुलिस ने 2117 बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन किया। साथ ही संदिग्ध पाए गए 115 व्यक्तियों को थाने पर लाकर पूछताछ की। उधर हरिद्वार पुलिस ने भी गंगा घाटों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने मेटल डिटेक्टर से लोगों के सामानों की तलाशी ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोटद्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग, जेईई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार के अंतर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म भी देना अनिवार्य है, जिससे वह अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। जीवन को सफल बनाने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा में हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन की दिशा को भी समझना होता है। इस अवसर पर अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने वर्ष 2023-24 में अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DS नेगी, प्रेमा खंतवाल, हरि सिंह पुंडीर, नीना बेंजवाल, रजनी बिष्ट, रजनीश बेबनी आदि लोग उपस्थित रहे। अब देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को एयरपोर्ट में ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के अथक प्रयासों से हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर विभिन्न एयरपोर्ट में खोले जाने से उत्तराखंड के इस अम्ब्रेला ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, इन उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी सर्वश्रेष्ठ है। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों का लाभ उत्तराखंड के साथ देश को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर खुलने से राज्य के उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। स्थानीय उत्पाद राज्य की संस्कृति, परंपरा और पहचान का भी हिस्सा है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव राधिका झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज, बलभद्रपुर BL रोड, कोटद्वार। कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC में फंसी रकम को वापस दिलाने की मांग को लेकर कोटद्वार के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। सोसाइटी में निवेश करने वाले लोगों और एजेंटों ने कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से उनकी डूबी हुई रकम वापस दिलाने की मांग की। इस अवसर पर LUCC की एजेंटों ने कहा कि सोसाइटी से जुड़ने से पहले उन्होंने कृषि मंत्रालय का प्रमाण पत्र देखा था, जिस पर विश्वास करके उन्होंने लोगों का पैसा LUCC में लगाया। लेकिन अब LUCC पर बैन लगा देने के कारण लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, जिसके कारण देश में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी फंसी हुई रकम को वापस दिलाने की मांग की। चेताया कि जब तक उनका पैसा नहीं मिलता तब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निवेशक और एजेंट मौजूद रहे। मैं ये कहना है कि जिस तरीके से हमारा पैसा इस तरीके से डूब गया है कि आज हम सबको नौबत सड़क में बैठने की आ गई है। जिस तरीके से इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि 3 साल में या 5 साल में आप लोगों की मैच्योरिटी हम आपको सुरक्षित आपके पास देंगे, तो वो भरोसा इन लोगों ने हमारा तोड़ दिया है जिस तरीके से, और आज हमें उसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, जिस वजह से आज हम लोग सड़क पर। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।